हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल से हाई टू स्टडी चेष्टा वाशने। तो गाइस, आज की वीडियो में जो लास्ट सीरीज चल रही थी हम उसी को कंटिन्यू करते हुए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के सारे इक्विलिब्रियम समझने वाले हैं। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर मैंने मोनोपोली मार्केट के सारे इक्विलिब्रियम समझाए थे फर्म के, तो प्लीज़ जाके सबसे पहले वो समझो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो या मोनोपोली, दोनों के इक्विलिब्रियम सेम रहेंगे, सेम ग्राफ बनेंगे, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। बस थोड़ा सा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लॉन्ग रन में चेंज आएंगे, जो कि इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो समझो, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो चलो बिना किसी देरी के लिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में भी समझा चुकी हूँ कि कोई भी इक्विलिब्रियम को समझने से पहले उसका इक्विलिब्रियम का एक जो कॉमन ग्राफ होता है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि जो इक्विलिब्रियम बनेगा ना फर्म का, उसमें दो एजम्पशंस हैं, जो कि लास्ट मोनोपोली वाली वीडियो जो थी उसमें भी सेम एजम्पशंस थी। MR इज इक्वल्स टू MC, मतलब जो MR ग्राफ बनेगा और जो MC ग्राफ बनेगा, इन दोनों की क्वांटिटी, इनकी प्राइस, कॉस्ट, रेवेन्यू, आउटपुट सब कुछ इक्वल रहता है। दूसरा, MC ग्राफ कट्स MR फ्रॉम ब्लो, मतलब ये जो MC कर्व है ये MR को उसके ब्लो से कट करते हुए जाता है। ये दो एजम्पशंस हैं जो कि आपको याद करनी होंगी। अब एक बार इसका ग्राफ देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम का जो ग्राफ है वो बनाना कैसे है। एज यू ऑल नो गाइस कि हर एक ग्राफ को बनाने से पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना होता है। मैं यहाँ स्केल यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन यू गाइस हैव टू यूज इट, ठीक है, डोंट बी लेजी। तो देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बना ली है। वाई एक्सिस पे मैं लूंगी कॉस्ट एंड रेवेन्यू, और एक्स एक्सिस पे मैं ले रही हूँ आउटपुट। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है लेकिन आपको ब्रीफली लिखना है। नेक्स्ट, एक पॉइंट कोई सा भी ले लो, उस पॉइंट से आपको AR लाइन एंड MR लाइन दोनों बनानी है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लास्ट 2 वीडियोस कि AR का मतलब होता है प्राइस लाइन। यही वो लाइन है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि प्राइस क्या यूज़ की गई है, और MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट, जैसा कि हमने एजम्पशन में देखा कि MR को कट करते हुए MC कर्व जाता है उसके लोअर पॉइंट से, उसके ब्लो पॉइंट से, तो वही चीज़ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। MC ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो कि उसको मतलब उसके ब्लो से उसके लो पॉइंट से काटेगा, जो कि कट कर रहा है इस पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे वो MR को कट करेगा उधर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। ये लास्ट वीडियो में भी सेम इक्विलिब्रियम था, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये AR लाइन को टच कर रहा है वो दिखाएगा P यानी कि प्राइस, और जो Q है वो दिखा देगा आउटपुट। मैंने आपको पहले बोला AR लाइन हमको क्या दिखाती है, प्राइस, तो इधर से प्राइस हमारी पता चल जाएगी कि क्या प्राइस यूज की जा रही है। यही है हमारा इक्विलिब्रियम। अंतर ये आएगा कि ये जो पूरा मैं शेड पार्ट कर रही हूँ इसी के थ्रू हम पहचानेंगे कि शॉर्ट रन और इक्विलिब्रियम में हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो चलो, इक्विलिब्रियम आई होप आपको समझ में आया। ट्यूटोरियल इसका मैंने आपको बनाकर दिखा दिया, एक बार हम इससे देख लेते हैं। सबसे पहले वही आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है, AR MR लाइन बनानी है, देन MC कर्व को उसके ब्लो से काटते हुए दिखाना है। बाकी ये जो शेडेड पार्ट है इसके थ्रू हम पता लगाएंगे आइदर विल बी देयर लॉस, प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ये लास्ट वीडियो में सब कुछ समझाया है मैंने, तो प्लीज सबसे पहले जाके वो देखो। वो वीडियो देख लोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा सेम कॉन्सेप्ट है, समझ लो। तो चलो हम बढ़ते हैं अब शॉर्ट रन पे। ये तो इक्विलिब्रियम हो गया, अब हम देखते हैं कि शॉर्ट रन में कौन कौन से ग्राफ बनने हैं, क्या नॉर्मल प्रॉफिट होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आप शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम को देखेंगे तो सबसे पहले तो ये आप क्लियर कर लो कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या है। लॉन्ग रन मतलब एक लंबा पीरियड जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल और फिक्स वेक्टर दोनों को चेंज कर सकते हैं, और शॉर्ट रन वो पीरियड जो कुछ दिन का या 1 महीने का होता है मैक्सिमम, जिसके अंदर हम खाली वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते हैं, बाकी और कोई से फैक्टर्स को चेंज नहीं करते। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम मतलब कि शॉर्ट पीरियड में क्या क्या हमारे साथ हो सकता है और लॉन्ग पीरियड में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हम शॉर्ट पीरियड को देखें तो हमारे साथ 3 चीजें हो सकती हैं। पहली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस। अगर लास्ट दोनों वीडियो देखी है जिसके अंदर मैंने परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोली के ग्राफ समझाए हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि इनका मतलब क्या है, क्यों हम रेवेन्यू और कॉस्ट का यूज कर इनको निकालते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, अच्छे से क्लियर होगा। इसलिए पहले वो जाके देखो, मैं बार बार ये चीज आपको बोल रही हूँ। सबसे पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में आप सबको पता है कि हमें रेवेन्यू ज्यादा दिखाना होता है कॉस्ट से, रीजन लास्ट वीडियो जाके देखो। बाकी अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो देखो, अगर हम कोई भी खर्चा कर रहे हैं अगर उससे ज्यादा हमको कुछ मिल रहा है तो ऑफकोर्स इट विल शो अस दैट हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने इस पेन को प्रोड्यूस करने के लिए 10 रुपए लगाए, बदले में मेरे को कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट मैंने लगाई है 10 रुपए की है, लागत जो मैंने लगाई 10 रुपए की है, मैंने इसको बेचा और मुझे प्रॉफिट हो गया 10 रुपए का, और मतलब टोटल मुझे 20 रुपीज मिले हैं, तो ऑफकोर्स दिस विल शो अस दैट मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो वही चीज यहाँ पे हमको दिखानी है थ्रू ग्राफ। अब ग्राफ जो है मैं इक्विलिब्रियम के जस्ट बराबर बनाऊंगी ताकि आपको ये समझ में आए कि हम इक्विलिब्रियम का यूज करते हुए सारे ग्राफ्स को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वही सेम काम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस स्केल यूज करेंगे आप सब लोग। नेक्स्ट हमको एक पॉइंट ले लेना है जिससे हमको AR और MR लाइन बनानी है। पहली वाली AR होती है और उसके नीचे वाली MR होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, MC कर्व बनाना है जो कि MR को कट करते हुए जाता है उसके ब्लो पॉइंट से। जहां ये इंटरसेक्ट करेगा वहां पे हमको एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन बना देनी है। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा उसको हम P एंड Q से मतलब डोनेट कर देंगे, जो कि हमको दिखाएगा क्या प्राइस यूज हो रही है, क्या आउटपुट यूज हो रहा है। यहाँ हमने कॉस्ट एंड रेवेन्यू लिया है और यहाँ हमने आउटपुट लिया है। अब हमको क्या दिखाना है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में कि रेवेन्यू ज्यादा है, मतलब AR इज ग्रेटर देन AC। अब इसको ज्यादा दिखाने के लिए ऑफ कोर्स AR कर्व से नीचे ही मुझे AC बनाना पड़ेगा, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए कि हमको
प्रॉफिट हो रहा है, मतलब रेवेन्यू ज्यादा है। अब रेवेन्यू की जो लाइन है AR वो ये है, इसके नीचे मैंने AC बनाई है और जिस पॉइंट पे AC कर्व MR लाइन मतलब ये वाली जो लाइन है उसको इंटरसेक्ट करता है, उधर से हम एक और लाइन बनाते हैं एंड देन शेडेड पार्ट, मतलब ये वाला जो शेडेड पार्ट है ये हमको दिखाएगा कि वी आर इन द सुपरनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई कि सुपरनॉर्मल प्रॉफिट को हम कैसे शो करेंगे। पूरा यहाँ तक का सिस्टम पूरा का पूरा सेम था जो हमने इक्विलिब्रियम में बताया। जैसे कि मैंने इक्विलिब्रियम के आपको बताया था कि जो शेडेड पार्ट है उसके थ्रू हम पहचानते हैं। तो यहाँ पे शेडेड पार्ट ये था जब हमने AC बना दी। AC से बनाने का पहले का पूरा सिस्टम हर ग्राफ का सेम होगा, इसलिए कहते हैं कि इक्विलिब्रियम को याद करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमने AC ड्रॉ नहीं किया है और बाकी जो हम ग्राफ यूज करेंगे बनाएंगे उन सब में हम AC के थ्रू ये जो शेडेड पार्ट है उसको जज कर लेंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई। एक बार मैं आपको इससे भी समझा देती हूँ। देखो, सबसे पहले एक्स एक्सिस करी, वाई एक्सिस करी, कॉस्ट रेवेन्यू एंड आउटपुट। आई होप इट्स क्लियर। देन AR लाइन, MR लाइन ये हमने बना लिया। MR को कट करते हुए हमने MC कर्व बनाया, जहां ये इंटरसेक्ट करा वहां हमने एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। उसके बाद AC कर्व हमने AR के नीचे बनाया है। क्यों? क्योंकि हमको AR कर्व जो है वो ग्रेटर दिखाना है। ठीक है, जहां पर ये इस वाली लाइन को PQ लाइन को इंटरसेक्ट करता है AC कर्व, उस पॉइंट से हम एक और लाइन बना देते हैं। देन दिस शेडेड पार्ट विल शोज अस द सुपरनॉर्मल प्रॉफिट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो इसमें कंडीशन होती है वो होती है नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं हम लोग, AR इज इक्वल्स टू AC दिखाते हैं कि जो हमको रेवेन्यू है और जो हमारी कॉस्ट है वो दोनों इक्वल है। एग्जाम्पल, मैंने 10 रुपए इस पेन को बनाने में अगर लगाए हैं तो मुझे बदले में सिर्फ 10 ही मिल रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो मैंने कॉस्ट लगाई 10 रुपए और जो मुझे रेवेन्यू मिला वो भी 10 रुपए, मतलब दोनों चीजें इक्वल हुई हैं। वही सुपरनॉर्मल प्रॉफिट में क्या था कि 10 अगर मैंने लगाए हैं तो मुझे उससे ज्यादा मिलेंगे, चाहे 11 मिले, 12 मिले, 20 मिले, 50 मिले, मतलब कुछ ना कुछ कॉमोडिटी, कुछ ना कुछ यूनिटिज की ज्यादा होगी। आई होप इतना क्लियर हुआ। अब इसका जो ग्राफ है मैं वो आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये भी बहुत सिंपल है और एज इट इज मोनोपोली में जो हमने ग्राफ बनाए थे ना वही सेम ग्राफ यहाँ बनने वाले हैं। तो इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि प्लीज जाके मोनोपोली वाली वीडियो देखो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेम, यहाँ पे कॉस्ट रेवेन्यू और यहाँ पर हम आउटपुट लेंगे। देन एक पॉइंट लेंगे, वहां से हमको AR और MR लाइन बनानी है। ये AR हो गई, ये MR हो गई और उसके बाद MR को टच करते हुए एक हमको MC कर्व बनाना है। यहाँ तक क्या था सिस्टम पूरा सेम रहेगा इक्विलिब्रियम की तरह, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पे ये MR MC को कट कर रहा है। नेक्स्ट हमको क्या करना होता है, जो शेडेड एरिया है वो दिखाना है। अब देखो, नॉर्मल प्रॉफिट की यहाँ बात हो रही है। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या कंडीशन थी कि वी हैव टू शो दैट AR इज इक्वल टू AC। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल के लिए क्या होगा कि दोनों ग्राफ इक्वल हो, मतलब ना कोई ऊपर ना कोई नीचे। तो ग्राफ कहाँ पर इक्वल होंगे, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से टच करते हुए हम AC ग्राफ बना देंगे, जो कि ये शो करेगा कि ये जो पॉइंट मैं इसको प्लॉट कर देती हूँ Q, तो ये जो Q पॉइंट है, इस Q पॉइंट पे AC और AR इक्वल होंगे, विच विल शोज अस द NP, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट हमको यहाँ पे हुआ है। आई होप ये जो ग्राफ था कैसे बनाना है समझ में आया। अब इससे अगर मैं समझाऊं आपको तो देखो सिंपल वही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, AR, MR देन MC इसको कट करते हुए गया और ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पे हम लोग दिखा देंगे कि AC और AR इक्वल है, जो कि हमको क्या दिखाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट अब नॉर्मल प्रॉफिट के बाद क्या चीज होगी, हमको लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस को हम कैसे दिखाते हैं, जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाया था ना उसका जस्ट अपोजिट। लॉस कब होगा, मुझे जब सपोज करो मैं ये पेन बना रही हूँ तो इस पेन को बनाने के लिए मैंने 20 रुपए लगाए हैं और मुझे बदले में मिले 10 रुपए, मतलब मैंने अपना एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिया और मुझे पैसा उसके बदले में कम मिला है। तो ये चीज हमको दिखाएगी कि यार मेरे को यहाँ पे लॉस हुआ। तो उसके लिए हमको कॉस्ट ज्यादा दिखानी होती है, रेवेन्यू कम, कि मतलब मैंने रेवेन्यू जो मिला है मुझे वो कम मिला लेकिन मैंने कॉस्ट अच्छी खासी लगाई थी। ठीक है, उसके लिए अब क्या ग्राफ बनता है, सबसे पहले वही हर ग्राफ में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यहाँ कॉस्ट रेवेन्यू और यहाँ पर आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट हमको AR MR लाइन बना देनी है, जो मैंने यहाँ पे बना दी AR एंड MR। उसके बाद MR को कट करते हुए MC कर्व, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा जैसे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि P और Q से रिप्रेजेंट कर दी जाती है। Q मतलब आउटपुट, P मतलब प्राइस। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती है इसको उधर से ये करते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या दिखाना है, देखो कॉस्ट ज्यादा दिखानी है AR से। तो कॉस्ट ज्यादा AR से कब होगी, जब AR के ऊपर कॉस्ट का ग्राफ बनेगा। तो AR के ऊपर हमने कॉस्ट का ग्राफ ये बना दिया। अब इसमें शेडेड पार्ट कैसे बनाएंगे, ये वाली जो लाइन है ना इसको हम ऊपर तक एक्सटेंड करते हैं ताकि पता चल सके कि ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और शेडेड पार्ट हम कैसे दिखाएंगे। तो ये जो शेडेड पार्ट होगा ये हमको दिखाएगा कि भाई हमको लॉस हुआ है शॉर्ट रन में। आई होप ये जो ग्राफ है वो क्लियर हुआ कि कैसे बनाना है। एक बार इसको अगर हम डिटेल में समझेंगे तो उधर से समझ लेते हैं। पहले वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, आउटपुट, कॉस्ट, रेवेन्यू प्लॉट कर देंगे। देन AR MR और MC तक तो सेम ही रहेगा इक्विलिब्रियम की तरह। अब AC की अगर हम बात करें तो AC ज्यादा दिखाने के लिए AR से वो ऊपर होना चाहिए ताकि हम उसको शेडेड पार्ट को कवर कर सकें। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसको मतलब ऊपर बनाया और ऊपर बनाने के बाद ये जो लाइन थी इसको ऊपर तक एक्सटेंड किया जो कि T पॉइंट तक पहुंची। T पॉइंट तक पहुंचने के बाद इधर से मैंने एक और लाइन बनाई जो कि C मैंने प्लॉट कर दिया एंड देन दिस शेडेड पार्ट विल शोज अस द लॉस। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई। शॉर्ट रन में बस यही 3 होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, मतलब यही 3 हमको दिखाने होते हैं। तीनों के ग्राफ बिल्कुल सेम है मोनोपोली की तरह। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, फिर से जाके वो वीडियो देखो, समझ में नहीं आई कमेंट कर दो, मैं फिर से समझा दूंगी। नेक्स्ट अब हम जो देख रहे हैं वो लॉन्ग रन है। वहां पर लॉन्ग रन में जो था वो एक चीज समझाई गई थी, यहाँ पे 2 हो जाएंगी, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी उसको क्लियर कर लेते हैं कि लॉन्ग रन में क्या झमेला है इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट।
आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को आर्टिस्टिक वर्क, प्रोजेक्ट फाइल, ड्राइंग, स्केचेस वगैरह देखने का शौक है तो प्लीज़ जाके मेरा दूसरा चैनल स्टूडेंट मटेरियल हेयर जाके चेकआउट करो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू। तो गाइस देखो, जो मोनोपोली मार्केट थी ना, उसके अंदर हमने लॉन्ग रन में सिर्फ एक ग्राफ पढ़ा था जो कि था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे हम दो पढ़ने वाले हैं, सुपर नॉर्मल और नॉर्मल दोनों। अब उधर क्या रीजन था कि वहां पर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस क्यों नहीं होता था और खाली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होता था, वो मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया है, एक बारी जाकर समझ लेना। इस वीडियो की अगर मैं बात करूं, मतलब अगर मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करूं, तो देखो यहाँ पर क्या झमेला है, मतलब यहाँ पर लॉस क्यों नहीं है और ये दोनों क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं जो कि मैंने एक सेपरेट वीडियो में समझा रखे हैं, वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो भी प्लीज जाकर इसको समझने से पहले देख लेना। इक्विलिब्रियम समझने से पहले हमको वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, कुछ फीचर्स अगर मैं इन शॉर्ट आपको समझाऊं जो यहाँ पर यूज होने वाले हैं, वो क्या क्या है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बायर्स और सेलर्स फ्यू होते हैं, फ्यू या मैनी, मतलब या तो कुछ ही होंगे या मतलब इतने होंगे कि आप काउंट कर लो। दूसरी चीज, एक और चीज वहां होती है कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है, जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन में होता है, मतलब कोई भी बंदा आ सकता है, कोई भी बंदा जा सकता है, गवर्नमेंट से पूछने के लिए नहीं है। लेकिन कभी कभी यहाँ पर एंट्री और एग्जिट पे रिस्ट्रिक्शन भी लग जाती है, ठीक है। यही एक जो वजह है ना, ये रिस्ट्रिक्शन और फ्री वाली, ये चीज के वजह से यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का यूज किया गया है। कैसे, सपोज करो अब यहाँ अगर मैं बात करूँ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट है, मतलब एंट्री और एग्जिट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई अब तुम हमसे पूछ कर आओगे और तुम हमसे पूछ कर जाओ। सपोज करो दो फर्म्स हैं, एक फर्म का नाम मैं ले लेती हूँ ए और दूसरी का मैं ले लेती हूँ बी, ठीक है। ए वाली मेरी है, बी वाली आपकी है, हम दोनों ही प्रोड्यूस कर रहे हैं ये पेन। अब कोई भी बंदा है, उसको पेन खरीदना है, या तो वो मेरे पास आएगा या आपके पास आएगा। मैं बेच रही हूँ ये पेन 20 रुपए का, आप बेच रहे हो 10 रुपए का, ये सोच कर कि मैं 20 का बेच रही हूँ, तुम सस्ता बेचोगे तो तुम्हारे पास बंदे ज्यादा आएंगे। एंड इट्स ट्रू, तुम्हारे पास बंदे ज्यादा आ रहे हैं। तुमने इसमें जो कॉस्ट लगाई खर्च करने में, मतलब ये पेन को बनाने में, वो लगाई है 5 रुपए, 10 का तुम बेच रहे हो। हर बंदा मेरे से भी, मतलब जो मेरे पास आ रहे थे वो बंदे ये देखकर कि यार यू आर सेलिंग इट इन अ चीपर क्वांटिटी, तो वो भी तुम्हारे पास जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो भाई, तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। जो 5 रुपए तुम इसमें लगा रहे थे तुमको मिल रहे हैं उसके बदले में 50 रुपए, मतलब 25 रुपए का तुमको प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा। ये क्या दिखा रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की क्या कंडीशन होती है कि रेवेन्यू जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे कि कॉस्ट आपने लगाई 5 रुपए, रेवेन्यू मिल गया 25 रुपए का, तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हुआ। आई होप ये वाली चीज क्लियर हुई कि यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का क्या झमेला है, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होता है। अब अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट की बात करूं, तो नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब फ्री एंट्री एंड एग्जिट होगी। मतलब अब हम जो दो थे ना, अब अगर मेरे को लॉस हो रहा है तो मेरा मन, मैं चली जा रही हूँ यहाँ से, मैं ये सोचकर चली जा रही हूँ कि भाई मेरे को लॉस हो रहा है, हाँ, तो मैं कहीं और जाके अपनी मार्केट खोल लेती हूँ, कहीं और जाके अपना प्रोडक्शन कर लेती हूँ, कोई दूसरे शहर में जाके प्रोडक्शन कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं ये मार्केट छोड़ के चली गई। तो अब एक लौते आप बचे उसमें, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि अब जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था वो एक मोनोपोली में बदल गया। मोनोपोली में बदल गया मतलब एक लौते सेलर आप बचे, ठीक है। अब मैं दूसरी मार्केट में चली गई, क्यों, क्योंकि फ्री एंट्री थी, एग्जिट थी। अब अगर कोई दूसरा बंदा ये सोचे कि यार मैं ये पेन 5 रुपए में बेचूंगा, नया प्रोड्यूस करूंगा और उसको सिर्फ 5 रुपए में बेचूंगा, मतलब अब वो कोई सी बंदा है वो आ भी सकता है आपकी मार्केट में। फ्री एंट्री एंड एग्जिट का मतलब क्या है, कई सारे बायर्स एंड सेलर्स हो जाएंगे, फ्यू से मैनी हो जाएंगे, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि सबका कंपटीशन इक्वल है। अगर कोई बंदा ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, कम प्रोड्यूस कर रहा है, ज्यादा क्वांटिटी में बेच रहा है, कम प्राइस में बेच रहा है, मतलब हाई प्राइस हो कम प्राइस हो, कंपटीशन इक्वल है। अगर वही एक बंदा 5 का बेच रहा है, 10 का बेच रहा है, 20 का बेच रहा है, ठीक है, 20 वाले को लोग कम खरीदेंगे क्योंकि वो सबसे महंगा है, जो अमीर लोग होंगे वही खरीदेंगे। फिर 10 वाला एवरेज होगा, 5 वाला थोड़ा ठीक है खरीद लेंगे। लेकिन अगर इसकी मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो लोग इसके पास जाएंगे, इसकी भी अच्छी नहीं लगी तो उसके पास जाएंगे, मतलब कॉम्पिटिशन तीनों में बराबर चलेगा। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही है, ये कॉम्पिटिशन तीनों में बराबर चलेगा। जरूरी नहीं है क्योंकि एज इट इज कॉपी तो कोई किसी की नहीं बना सकता, समझ, क्योंकि कोई किसी का बनाने का मेथड नहीं समझ सकता कि उसने क्या चीज यूज करी है, किस तरीके से उसकी वो बना रहा है, लेबर एक्सटेंसिव टेक्निक से बना रहा है या फिर मशीन से, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से क्लियर हुई ना आपको कि ये तीनों का कंपटीशन इक्वल रहेगा। मैंने सिर्फ 3 का एग्जांपल दिया, लेकिन यहाँ पे 3 के अलावा भी कई सारे लोग होंगे, इसलिए जो कब कंपटीशन इक्वल रहता है ना, तो ये चीज एज्यूम की जाती है कि एक बंदा जितना लगा रहा है ना अपनी लागत, मतलब अपनी कॉस्ट, वो जितना एक्सपेंड कर रहा है एक पर्टिकुलर चीज पे, उसको एटलीस्ट उतना तो मिल ही जाता है, भले ही प्रॉफिट ना हो। और वही चीज हमको दिखाती है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट, मतलब अगर मैंने 5 रुपए लगाए हैं तो एटलीस्ट मुझे 5 रुपए तो वहां मिल ही रहे हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वल है। आई होप ये दोनों चीज इक्वल, मतलब समझ में आ गई आपको कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। अब अगर मैं लॉस की बात करूं, अब मैंने आपको क्या बोला, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मैं यार मार्केट छोड़ के चली जाऊंगी, समझ रहे हो ना, मार्केट छोड़ के चले जाऊंगी तो मुझे लॉस क्यों होगा, फिर मैं उस लॉस को झेलूंगी क्यों, जब फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, ठीक है ना।
इसी वजह से यहाँ पे लॉस को आप काउंट नहीं करते लॉन्ग टर्म में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में लंबे समय में जब मुझे लॉस होगा तब मैं उस मार्केट को छोड़ के कहीं और अपनी मार्केट खोलूंगी ताकि मेरे को लॉस ना झेलना पड़े। इसलिए यहाँ पे हम लॉस नहीं गिनते हैं, सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट गिनते हैं। अब अगर मैं ग्राफ की बात करूं, बिल्कुल सेम ग्राफ है, बिल्कुल सेम जो हमने शॉर्ट रन में बनाए थे। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या था, रेवेन्यू ज्यादा दिखाना था, एमसी तक सेम रहेगा, एसी हम एआर के नीचे बना देंगे ताकि एआर ज्यादा लगे, और शेडेड पार्ट हमको दिखाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, दोनों ही इक्वल बनाए जाएंगे एक पॉइंट पे। ये दोनों सेम है, तो इसलिए आपका होमवर्क है कि आप इन दोनों को अपने आप से बनाकर देखोगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट डाउन, मेरे मोटिवेशन के लिए भी कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और प्लीज सब्सक्राइब कर दो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियोस दे रखी है ना, इस वीडियो को समझने से पहले उन वीडियोस को समझना ताकि ये टॉपिक आपको बहुत आसानी से क्लियर हो सके। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय।